महत्वपूर्ण है कि सब बता रहे हैं कि आजादी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, आजादी का दिन है। परंतु क्या आपको पता है कि आजादी के बाद भी आज भी हम लोग गुलाम हैं? लगता है आपको आज भी हम लोग गुलाम हैं? सोचिए, बहुत सोचने की बात है। आज इंसान गुलाम है अपनी इच्छाओं का, ऐसी इच्छाओं का गुलाम है जिसकी वजह से उसके इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गया है कि वो भूल गया है कि उसके अपने कौन है, वो भूल गया है कि समाज क्या है, वो भूल गया है कि ये सड़क पे जो लोग हैं, ये समाज में जो लोग हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये क्या है, ये भूल गया है। और उस रेस में भाग रहा है जो रेस उसको कभी अंत तक लेके नहीं जा सकता। और शायद ऐसा गुलाम बन जाता है कि अपने परिवार से दूर हो जाता है, जिनके साथ में खेला बड़ा उन माँ बाप, उन भाई बहनों से दूर हो जाता है। और ऐसा दूर चला जाता है कि जब वो अपने जीवन के अंत पड़ाव पे देखता है तो सोचता है कि मैं अब आजाद हो जाऊं, परंतु वो शायद आजादी मिल नहीं पाती। और समाज शायद एक ऐसा दृष्टिकोण रखता है जिस दृष्टिकोण को लोगों को समझना चाहिए। आज कोई अगर तकलीफ में होता तो कोई पूछने नहीं जाता, क्यों भाई क्या बात है, क्यों तकलीफ है। कोई अगर सड़क पे रो रहा होगा तो लोग गाड़ियों से निकल जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। कोई भूखा खाना मांग रहा होगा तो कोई पूछेगा नहीं। कोई अगर तड़प रहा होगा तो कोई रुक करके इलाज के लिए लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको देरी हो रही होती है। कहीं ऐसा ना उनका काम छूट जाए, उसका ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। और उस नुकसान की वजह से शायद वो व्यक्ति जो शायद आपसे ना जानते हुए भी गुहार लगा रहा था कि मेरे को भूख लगी, मेरी मदद कर दो, मेरे को जाड़ा लग रहा है, मेरे ऊपर कंबल डाल दो, मेरे को बुखार चढ़ा है तो मुझे दवाई दे दो, कोई पूछने वाला है। इस आजाद देश की शायद कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। उन्होंने शहादत दी थी उस ऐसे देश के लिए जो सब एक था, एक देश, एक सोच, एक रंग, एक जाति, इंसानियत की। और वो इंसानियत की जाति कहीं ना कहीं पर आज भी कहती है कि इस देश को आजाद बनाओ। आजादी सिर्फ नंबरों से नहीं आती, आंकड़ों से नहीं आती, जिन्होंने किया उनके सिर्फ बातें कहने से और सुनने से नहीं आती है उनके बारे में सोचने से, समझने से, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। बीज बोने के बाद में फल देने तक लंबा समय लगता है। और जो उस फल के साथ में नाइंसाफी करता है, इंजेक्शन लगा के बड़ा करता है, तो भगवान लोगों को तो जो तुम जहर देते हो, परमात्मा उसके अंदर जिंदगी से वो खुशियां छीन लेता है जो जिंदगी उसको फिर वो इस शरीर से आजादी मांगता है। तो आजादी का मतलब समझिए। अगर आज हम लोग काम कर रहे हैं, आज मैं बताऊं, हमारे यहाँ माता जी बैठी है, 80 साल से ऊपर है, 88 साल की हो गई होगी, 88 साल की तो होगी, हाँ सही बताया। सोचिए 88 साल की एक महिला, लोग यहाँ पर 20-22 साल के हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, मोबाइल में घुसे रहते हैं, देखते रहते अश्लीलता। किसी ने मदद मांगती उसकी स्केच को भगा देते, अरे ये तो बेकार है, इसको क्या करेंगे, अरे ये बेकार है। तो सोचिए, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो याद रखिएगा आपकी मदद के लिए भी कोई जब मां पुकारेंगे तो नहीं खड़ा होगा, आपके अपने आप से पीछे हट जाएंगे। और आजादी यही सिखाती है कि देना सीखो। जिन्होंने दिया, प्राण दिया, समय दिया, धन दी, संपत्ति दी, सब निछावर कर दिया, तब आके आजादी मिली हमको। और उस आजादी की जो सोच है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सब की है। और हम सबको ये आजाद देश में यही सिखाता कि एक रहो, मिल के रहो, हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। और ये अलग अलग चीजें नहीं, सब एकता के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये देश खुशहाल रहेगा। आपकी जरूरत में कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं होगा, कोई औरत सड़क पे नहीं होगी, कोई बच्चा लावारिस नहीं होगा। और याद रखिए, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो वो हमारा दान नहीं है, वो हमारा दान नहीं है, वो हमारे कर्म है। हम अपने कर्मों से अपने देश को आजाद बनाएंगे। और इस आजादी के दिन को तभी एक गर्व से मनाएंगे जब हम खुद ये सोचें कि हमने आज के दिन किसकी मदद करी। ये 15 अगस्त सिर्फ झंडा उठा करके लहरा के लड्डू बांटने से नहीं बनता। संकल्प करिए या कुछ सोचिए कि चलो 15 अगस्त से आज मैं किसी की मदद करूंगा, किसी ऐसे व्यक्ति के घर पे जाकर के लड्डू दे के आऊंगा, या फिर जाके राशन दे के आऊंगा, या किसी दोस्त की मदद करूंगा, या किसी भाई की मदद करूंगा। अरे मदद भी नहीं करूंगा, चलो आज
भाई को फोन करूंगा, उसका हालचाल लूंगा, उसको कहूंगा 15 अगस्त की आपको शुभकामनाएं। अपने माँ बाप के पैर नहीं छू सकता पर उनको फोन करूंगा। ये आजादी है, ये आजादी का मायना है और आजादी हमारे संस्कारों से आती है। आप सबको बहुत बहुत 15 अगस्त की आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, पर हाँ मेरी सोच है, मेरी विनती है, मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस आजाद देश के इस दिन को मनाइए नहीं, इस दिन को जिए इस दिन को। आप इस दिन को अगर जिएंगे तो ये देश अपने आप आजादी की वो नींव रखेगा कि जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे तो दुनिया का हर पति अरबपति नहीं थे जाके धन दौलत लुटाए, उन्हें भी तकलीफें सही और उन्हीं की देना भगवान ने हमको भी धरती में भेजा। वो समय में नहीं भेजा जिस समय में अत्याचार हो रहा था, पर उस समय भेजा जिस समय अत्याचार के बाद में ये एक ऐसा देश बना जो कि आजादी की सांस ले रहा था। परंतु लोगों ने कान, अपने आजाद कान को बंद कर लिया है, खुली हुई आंख को ढक लिया है, चेहरे को जो है दिखावटी रूप में बदल दिया है, क्योंकि हम ये सोचते नहीं है, हम सिर्फ 15 अगस्त को 15 अगस्त की तरह मनाते हैं। एक 15 अगस्त आपका जाता है तो एक जिंदगी का साल और एक दिन लेके जाता है और ये पूछ के जाता है कि इस दिन को आंकड़े की तरह बना रहे हो कि इस दिन को वाकई में अपने जीवन का कुछ ऐसा योगदान देके जा रहे हो कि तुम्हारे लिए भी कोई नाम ले, सामान खरीद लेना, दुकान बना लेना, मकान बना लेना, संपत्ति बना लेना, रिश्ते बना लेना इंसानियत की डेफिनेशन से बहुत दूर है। अगर आप लोगों को लोगों के रूप में नहीं समझते, अपनों को अपने के रूप में नहीं समझते, तो शायद आजादी का दिन सिर्फ एक आंकड़ा है और शायद दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसने इस देश के लिए अपनी जान दी, अरे क्या जरूरत पड़ी है बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, बंदूक लिए ना उनके पास मोबाइल है, कुछ नहीं है, किस लिए खड़े हैं? कि वो जो देश के अंदर लोग हैं वो देश को अपने सुरक्षित रखें। अपने घर में किसी घर में खाना नहीं है तो पूछ ले क्या खाना नहीं है। किसी मोहल्ले की बात कर ले, एक मोहल्ले के अंदर एक व्यक्ति पूरे मोहल्ले के लोगों को नहीं जानता हो या मोहल्ले के लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते होंगे तो शहर की बात ही अलग है। एक शहर के लोग भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते। ये सोचने की बात है कि हम जिस आजाद देश की बात कर रहे हैं उस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ देते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनकी गंदगी उठाई, उनके लिए सारी चीजें करी, धन दौलत सब कुछ अलग कर दिया और उनको समय दिया। और जब उनके समय की बारी आई तो उन बच्चों ने या तो एक कमरे में डाल के बंद कर दिया या फिर सड़क पे छोड़ दिया। बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में कुछ भी ना करिए पर संस्कार जरूर दीजिए, संस्कार सीखिए। संस्कार सिर्फ नाम लेने से भगवान नहीं मिलते, टीका लगा लेने से भगवान का स्वरूप नहीं मिल जाता, आता है त्याग से। जब आप त्याग सीखते हैं, जब आप देना सीखते हैं तो परमात्मा भी आपको कुछ देता है। भगवान के दरबार में जाइए, लाखों लोग खड़े रहते हैं कुछ ले करके और भगवान का हाथ होता है खाली। जिसने सबको दिया उसको क्या दे सकते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है, उसको क्या दोगे तुम? क्या तुम्हारे अंदर लाइन में लगने की काबिलियत है? उसमें भी वीआईपी ढूंढोगे, उसमें भी देखोगे जाके घुस जाए जाकर के वहां पर खड़े हो जाए, उनके दर्शन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तकलीफें जो सहता है मालिक उसी को ही बरकत देते